बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमवी। आई होप कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और एज़ यूजुअल अभी मार्केट जो है वो चल रही है, ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाली है तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वीक भी हमारा जो है वो एक यूँ कह लें एक फ्रेश हाई हमें जो है वो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला और यूएस ऑयल पे सबसे पहले जो है वो चर्चा करेंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि बड़ी जो है ना मुख्तसर सी जो है वो कन्वर्सेशन की जाए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने एनालिसिस से। ये यूएस ऑयल का चार्ट है, आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई थी प्राइसेस और ये अभी फर्दर अपवर्ड ही मूव होगा। अब जो लोग इसमें एंटर हैं, वो इस एरिया को जो है ना वो टीपी2 कंसीडर कर लें और हम इसी जो एंट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आप लोगों के पास टीपी3 होगा। ये लाइव स्ट्रीम वाला ही सिग्नल चल रहा है और यही सिग्नल जो है मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के जो एनालिसिस वगैरह थे, लास्ट 2 टू 3 वीक एनालिसिस, उसमें भी आप लोगों को यही वाला सिग्नल दिया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ऊपर जो है वो इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की चल रही है और ये स्ट्रेंथ जो है वो आपकी तकरीबन हो सकता है कि 100 तक जो है ना बहुत ईज़िली चली जाए। एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करता हूँ फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो फेड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर नहीं है। इस चीज़ को माइंड में रख लें। पहले वो कह रहे थे कि जी हम रेट जो है वो कट करने की तरफ आएँगे, अब वो कह रहे हैं, अब बेसिकली वो लोग रेट कट करने से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इसको हमने एकदम से कट कर दिया ना, तो फिर होगा ये कि जो इन्फ्लेशन है वो अगेन जो है वो राइज़ अप होगी। लेकिन ये सारा है बैक एंड टोपी ड्रामा ही चल रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक में सीपीआई डेटा है, तो केयर लेने वाला टाइम है। यूएस ऑयल की जो समरी है वो हमारी बस इतनी है। इसके बाद हम फटाफट चलेंगे जी अपने नेक्स्ट पेयर पे। इसमें और कोई चीज़ अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट में पूछ ले। नेक्स्ट वीक जो है वो ईद हॉलीडेज़ का होगा और फुल वीक जो है वो ईद हॉलीडेज़ होंगी। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं गोल्ड के 1 आवर चार्ट पे। अच्छा जी, इस टाइम जो प्राइस चल रही है गोल्ड के 1 आवर चार्ट पे वो क्या चल रही है? वो चल रही है 2321 की प्राइस और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2330 जो है वो मार्क हो गया है। ये हाई है 2330 का। यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये अगेन ये एक बड़ा गंदा ट्रैप होगा। है तो ये ओवरबॉट में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा ही गंदा ट्रैप होगा। तो सबसे पहले जो है ना, इससे पहले भी एक नज़र जो है वो उस पे डाल लेते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर पे। अपकमिंग वीक में जो है वो लाइव स्ट्रीम्स नहीं होंगी, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा ड्यू टू ईद हॉलीडेज़ और तकरीबन फुल वीक जो है वो ईद हॉलीडेज़ ही नज़र होगा। लेकिन आप लोगों ने केयर लेनी है क्योंकि अपकमिंग वीक जो है वो सीपीआई डाटा है। अगर कोई बहुत अर्जेंट न्यूज़ हुई तो फिर आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। जो लोग न्यू यूज़र हैं, उनको मैं कहूँगा कि भाई टेलीग्राम को लाज़मी जॉइन करके रखा करें। जो भी अपडेट है, इंस्टेंट अपडेट वॉइस नोट के थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू, वो आपको टेलीग्राम पर ही इंस्टेंट मिल पाती है। बाकी आपकी चॉइस है। अब ज़बरदस्ती तो मैं आपको वहाँ पे पकड़ के बिठाने से रहा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन आते हैं, तो मंडे वाले दिन कोई भी जो है ना वो एक ये वाला डाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस डाटा में कुछ मैनिपुलेशन की जा सकती है और एक मेंबर की स्पीच है एफओएमसी। इसके बाद हम चलते हैं जी ज़रा ट्यूसडे वाले दिन। तो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो एज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे कोई कटिंग जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड की तरफ से कोई भी कटिंग दिखाई नहीं दे रही। इस चीज़ को माइंड में रखें। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो है ना फेड भी रेट कट की तरफ आने वाले हैं। अगर हम आते हैं वेडनेसडे वाले दिन, तो वेडनेसडे वाले दिन इंतहाई बिज़ी डे है। टीपीआई डाटा जो है ना वो आप लोगों का, मैं समझता हूँ कि की इवेंट ऑफ द वीक है, सीपीआई एंड पीपीआई, क्योंकि जहाँ सीपीआई होती है फिर वहाँ पीपीआई भी होती है। एज़ वेल एज़ एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट आ रही है। इधर से सीपीआई कार्रवाई डालेगी, इधर से कोर सीपीआई भी है और जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, कह तो ये लोग रही हैं कि सब चीज़ें कंट्रोल हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल हैं। बहुत क्लियरली मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ और मैं पहले से ही कहता आया हूँ। अभी भी फेड का यही कहना है कि जी हमें मज़ीद जो है ना डाटाज़ जो हैं, मीटिंग बाय मीटिंग और जो डाटा बाय डाटा है, वो इन्होंने मज़ीद अभी रीडिंग लेनी है और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। हो सकता है कि 2024 का 2025 भी इसी में निकल जाए और 1-2 हो सकता है रेट कट हमें देखने को मिल जाएँ, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो आसार पैदा हुए हैं ना, वो 1 से 2 ही हैं बमुश्किल। अभी भी जून का जो रेट कट है उसका कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ हो, तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। एज़ वेल एज़ बैंक ऑफ कनाडा आ रहा है रेट स्टेटमेंट के साथ। इनके इंटरेस्ट रेट की कोई अभी पेशन गोई नहीं है। जो बैंक ऑफ कनाडा है उसके इंटरेस्ट रेट की पेशन गोई यहाँ पे कोई नहीं है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा अभी तक। लेकिन मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ये लोग भी कट नहीं करेंगे। बाकी टाइमली देखेंगे क्या क्राइटेरिया बनेगा।
लेकिन वेडनेसडे वाला दिन जो है वो आप लोगों का बहुत बिज़ी जाने वाला है, बहुत केयर लेने वाला टाइम है। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं ईरान की, ओवर वीकेंड पे हो सकता है आप लोगों को कोई न्यूज़ देखने को मिल जाए जिसमें गोल्ड जो है वो एकदम जंप कर जाए। वो अभी गोल्ड वाले सेक्शन में चल के मैं बात करता हूँ। और इसके बाद अगर हम आते हैं जी थर्सडे वाले दिन, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी जो है ना कार्रवाई डालने का भरपूर जो है वो इन लोगों के पास चांस है। क्योंकि उधर एफओएमसी की रिपोर्ट आ रही है और इधर जो है वो ईसीबी का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। अच्छा जी, फैसिलिटी रेट ये लोग भी जो है वो अभी सेम ही रख रहे हैं और ऑफ कोर्स हो सकता है आगे चल के जो है वो कटिंग की तरफ आएँ। और ओपीसी की मीटिंग है, उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होगी। सीपीआई और पीपीआई मेन एजेंडा ऑफ द वीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब देखें यहाँ पे जितनी भी कन्वर्सेशन इस टाइम मैं कर रहा हूँ और उसका जो खुलासा है वो यही है कि ये सारा लॉलीपॉप है। इन्होंने आप अभी देख लें, गोल्ड जो है वो बूम पे क्लोज़ करवा रहे हैं, एक फ्रेश हाई पे क्लोज़ करवा रहे हैं, कोई अच्छे आसार नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे थे ना कि जी 2500 बहुत दूर है, भाईजान 2500 ये किस टाइम पे हिट कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलना। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। एनीवे, इसके बाद अगर हम आते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, लेकिन छोटे-छोटे जो इनके इकोनॉमिक डाटाज़ हैं, वो लाइक मिशिगन सेंटीमेंट हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गई, दीज़ डाटाज़। तो और एज़ वेल एज़ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का डाटा जो है, वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि नॉइज़ जो है वो क्रिएट कर सकता है। बाकी जो क्लोज़िंग है, क्लोज़िंग तक ऑलरेडी इतनी कार्रवाई डल चुकी होगी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। फटाफट से चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया हमारे पास बनेगा। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पे। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। अभी फ़िलहाल जो गोल्ड ने पैटर्न बनाया हुआ है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न बनाया हुआ है और ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। मेरे पास कुछ 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, उनको भी मैंने सोचा इसी में वाइंड अप कर दूँ। देखें, एक वक़्त हुआ करता था जब जो है ना, अगर हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो कब से स्टार्ट हुआ है। ये बड़ी तवज्जो से समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक वक़्त हुआ करता था जब 9 दिन के बाद या 11 दिन के बाद या 13 दिन के बाद, समटाइम 15 दिन भी आ जाते होते थे। ये एक ऐसा वक़्त हुआ करता था, आज से कोई 5-7 साल पहले की बात हो रही है, 2013, 14, 15 की। जब क्या होता था कि मार्केट जो है ना, मुसलसल 9 दिन ट्रेंड, मुसलसल 11 दिन या 13 दिन या 15 दिन ट्रेंड जो है ना, रहने के बाद अपना रिवर्सल ले लिया करता था। लेकिन इस टाइम जो तकाज़े आ रहे हैं, जो आगे की मार्केट्स आ रही हैं, वो बहुत अलग आ रही हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि मज़ीद तूफ़ान जो है वो तैयार किया जा रहा है, मार्केटों में केयर लीजिएगा। करेंसीज़ में आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं यार अभी करेंसीज़ में गुज़ारा हो रहा है, लेकिन करेंसीज़ की भी बड़ी बुरी वाट लगने वाली है। मार्क माय वर्ड्स, यू विल गेट इट रिजेक्टेड, इट्स ऑल अप टू यू। ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मेरा काम है समझाना, समझना या नहीं समझना वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि 9 दिन बाद ट्रेंड टूटे। अब कल थर्सडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया? सबसे पहले तो उसको देखते हैं कि कल मार्केट ने कार्रवाई क्या डाली है। ये एक रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया था। आरबीएस कह लें, कुछ भी कह लें, इसका टेस्ट मार्केट ने एक बड़ी पैनिक सिचुएशन में दी। आप लोगों को मैं एक बात सुनाता हूँ, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बड़ी मैच हो रही है। वो ना पाकिस्तान या इंडिया में से किसी ने कनाडा या यूएसए जाना हो ना, तो वो क्या करता है कि वो ना चुप-चुपीता जो है वो अपना वीज़ा लगाता है। अच्छा, वो पहले शोर-शराबा नहीं डालेगा। वो क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि उसको होता है कि ना नज़रों में ना आ जाऊँ या मेरा काम ना खराब हो जाए। तो होता क्या है कि उसका ना अचानक से वीज़ा भी लग जाता है। अच्छा, होता क्या है अब, ये हल्ला-गुल्ला होता है, सब चीज़ें जो है वो गेट टुगेदर होते हैं। अगले दिन पता चलता है कि वो साहब जो हैं या तो यूएसए निकल गए हैं या फिर कनाडा निकल गए हैं। लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया, या वो स्टेटस के थ्रू पता चल रहा है या फिर आपकी जब बात हुई तो तब पता चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट ने कार्रवाई डाली है इस एरिया पे थर्सडे वाले दिन, हूबहू वही थी। ये पूरी जो कार्रवाई है ना, बेसिकली उन्होंने भरपूर तरीके से जो बिगिनर्स थे, जो सेलर्स थे, उनको एक ना हरी झंडी दिखाई, ये मार्केट जो है वो सेल में जाने लगी है। लेकिन यहाँ से बाइंग चल रही है। मार्केट अभी भी आपकी बाइंग में है। ये अलग बात है कि मार्केट इस टाइम ओवरबॉट कंडीशन में है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग भी है। T1 पे और W1 पे फटाफट जो है वो एक नज़रसानी कर लेते हैं कि ये चार्ट कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम ज़ाया होगा हमारा आने वाले दिनों में भी। मंथली की अगर मैं बात करता हूँ तो मंथली अब इस टाइम फुल स्ट्रेट हुआ हुआ है। एज़ यूजुअल पिछली कैंडल भी जो है वो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है और ये वाली कैंडल भी हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। इसके बाद हम फटाफट से चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे
आप लोगों को जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो रुकें, बल्कि डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे बल्कि रुकें, एक जो है ना फ्रेश चार्ट ही ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्केचेस ड्रॉ हुए हैं। हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन्स जो है वो लगा के रखी हैं। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर ये निकाल रहा था। D1 पे एक तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है, फिर उसके बाद ये एग्रेसिव ट्रेंड लाइन। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एग्रेसिव ट्रेंड लाइन है। इसको माइंड में रखना आप लोगों ने। ये जो न्यू यूज़र देख रहे हैं, ये मैं उनको कह रहा हूँ, जो रेगुलर हैं वो तो चल ही रहे हैं, और एज़ वेल एज़ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कोर्स भी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। वो 1-on-1 में भी हो रहा है। बेसिकली मैंने बैच के थ्रू ही लाना था, लेकिन कुछ यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने 1-on-1 में रिक्वेस्ट कर दी, तो फिर मुझे इसलिए कोर्स जो है वो उस तरफ ले जाना पड़ा। यही वजह है कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो भी बना के नहीं दी। तो जब बैच स्टार्ट होगा तब मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। अभी फ़िलहाल 1-on-1 की कोचिंग चल। अच्छा जी, D1 पे अगर हम आते हैं तो D1 पे क्या क्राइटेरिया है? D1 पे भी जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत एग्रेसिवली चल रही है। 4 आवर चार्ट पे आते हैं फटाफट से। 4 आवर चार्ट पे आप लोगों ने अगर देखा हो तो मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें। अगर एसएमसी की हम बात करते हैं मुख्तसर सी, एसएमसी भी यहाँ पे खोल लेते हैं। वैसे तो उसमें कई एफवीजी जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक एजेंडा चलता है कि जी जो है ना वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चोच आ गया या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बात वही है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हर जगह पे चल रहा है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बेसिकली मैं इसलिए भी अब एडवांस नहीं निकालता कि ना वो फिर ना चीज़ें चोरी होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो मैं वर्ड यूज़ करता था कॉपी, लेकिन अब से वो वर्ड होगा कि चोरी होना शुरू हो जाती है। जैसे लेवल ले लें, अब आप लोगों को एक लेवल निकाल के दिया है, अभी 2 से 3 दिन आप लोगों को मुसलसल फॉलोअप दिया है कि 2280 से नीचे अगर D1 की कैंडल क्लोज़ हो तो ही आप लोगों ने सेलिंग में जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना। अभी मार्केट ने जस्ट जो है वो 2330 का लेवल हमारा टच कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया हमारे पास ये है। अगर इसकी मैं करेक्शंस की बात करता हूँ तो करेक्शंस इसकी ठीक-ठाक हैं। लेकिन अभी कहीं दूर-दूर तक जैसा ये इज़राइल, हमास और यूएसए कह लें, फिर ईरान कह लें, ये जो सारा एक सिनेरियो बना हुआ है, फिर उधर से रशिया है। तो अभी ना इस टाइम ये जो इन्होंने जियोपॉलिटिकल का एक वो जो एक ढोंग रचाया हुआ है ना, अभी इसकी मद में गोल्ड आया हुआ है और कुछ पता नहीं है कि हमें तो कहा जा रहा है ना कि 2500, जो मेरी 2022 दिसंबर की प्रेडिक्शन थी ना कि 3000 टू 4000, कोई पता नहीं है कि ये किस टाइम 2500 से निकल के ना कोई 2700, 2800 या फिर ये 3000 से 4000 के दरमियान को एक अपवर्ड मूव दे दे। तो इस टाइम बहुत इन शॉर्ट बहुत केयर लेने वाला टाइम है। फिजिकल वालों के लिए तो इस टाइम सोने पे सुहागे वाला टाइम है, लेकिन जो एज ए ट्रेडर है ना, अब जैसे मार्केट यहाँ पे कोई करेक्शंस नहीं दे रही है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि सर अब करना क्या है? अभी कुछ भी नहीं करना। कोशिश करें कि ट्रेंड के रेले के साथ 30 और 80 वाला सीक्वेंस पकड़ने वाली बात करें। 30 और 80 वाला जो सीक्वेंस है ना, इस पे जितना हो सकता है फोकस करें। जैसे 2280 से मार्केट निकली है। अब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल ना उलझाता नहीं हूँ। ये बड़े एडवांस लेवल हैं और याद रखें ये फंडामेंटल लेवल है। टेक्निकल तो इस टाइम मार्केट जो है ना फंडामेंटल टेक्निकल्स को तो खंगने भी नहीं दे रही। उर्दू ज़ुबान में खाँसने भी नहीं दे रही। तो मेरी आपको एडवाइस है, जैसे मार्केट यहाँ पे निकली है 2280 से और गई है सीधा 2330 पे। मेरा आपको मशवरा है कि 30 और 80 वाला सीक्वेंस फॉलो करना शुरू करें। नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ, अगर 2330 से मार्केट जो है वो ऊपर निकल जाती है और यहाँ पे आपको D1 की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 80 का। मैं आपको ये नहीं कहूँगा 45, 65, 75, ये एक ना स्मॉलर से लेवल है जहाँ से आपको मार्केट कुछ करेक्शन दे देती है, कुछ रिट्रेसमेंट दे देती है। जैसे मार्केट कल जो है वो कल की डेट में यहाँ पे कुछ एक जो है वो डिप दे के गई है। कहाँ पे दे के गई है? हाँ, यहाँ पे 2265 पे। अच्छा जी, फटाफट से जो है वो कंक्लूजन की तरफ आते हैं 1 आवर चार्ट पे, जो हमारा रेगुलर चार्ट है। अभी मार्केट ने क्या किया, कल के दिन मार्केट ने अगेन जो है वो सेलर्स को एक झांसा दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और अभी मार्केट जो है वो कुछ ये वाला बुलिश चैनल जो है वो फॉलो करते हुए चल रही है। और यहाँ पे अगेन जो है वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एक सिनेरियो भी रिसेंटली जो है वो डेवलप हुआ है। माइट भी मार्केट जो है वो 2315 टू 20 के दरमियान एक डिप देने में कामयाब हो जाए। 20 पे तो खैर अभी ये आया हुआ है, लेकिन 15 तक जो है वो आप लोगों को एक क्या कहते हैं डिप देखने को मिल सकती है। इस लेवल को माइंड में रखिएगा और यही वो लेवल होगा जहाँ से आप लोगों को कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं इस वीक का कंक्लूजन देता हूँ, वन में पोजीशन ही दूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेलिंग देने का तो कोई जवाब बनता है।
छोटी-मोटी करनी हो, जैसे ये 2330 से कुछ सेलिंग मिल रही है। अब ये देखें ना, यहाँ से आप लोगों को इकट्ठी मूव मिली है, 2280 से आप लोगों को बार-बार का है। वेडनेसडे वाले दिन भी बोला, थर्सडे वाले दिन भी टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है। अब टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है भाई, वहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं आते। सिग्नल आपको कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए चाहिए, उसके लिए आपको वीआईपी यूज़र बनना पड़ेगा। अब बनना है या नहीं बनना, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है, वहाँ पे भाई आप लोगों को वॉइस नोट के ज़रिए रेगुलर अपडेट आती है। अगर मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन होती है, तो वो भी आप लोगों को वहीं पे सुनने को मिलेगी। अब ज्वाइन करना है, कर लें, आपकी चॉइस है। टाइमली अपडेट रहेंगे, जैसे जो प्रीवियस यूज़र हैं, जो ओल्ड यूज़र्स हैं, वो रहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और आप लोगों को यहाँ से 50 तोले वाला सिग्नल भी बड़ा क्लियर दिया है। पूरी 500 पिपें हैं। लोग यहाँ पे 150 पिप जो है वो उसका शोर-शराबा डाल रहे होते हैं, या 200 पिप का। और हम यहाँ से फ्लैट मूव भी आप लोगों को दे रहे हैं। 2300 से भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि 2300 से मार्केट जो है वो सेलिंग का एक ट्रैप कर रही है। और देखें, जैसे मार्केट 2300 से निकली है, वो फ़ौरन शूटर ही भागी है। उसने फिर सोचने का मौका नहीं दिया। तो ये याद रखें एक चीज़, कि जो छोटे-मोटे टुच है ना, जैसे 2330 से सेलिंग मिल गई। अब डोजी कैंडल का पर्पज़ ही यही है। डोजी कैंडल को हम डोजी कैंडल क्यों कहते हैं, सवाल ये है। ये डोजी पैटर्न जो है वो क्यों मशहूर है? डोजी पैटर्न खुद एक रिवर्सल है। ये तो बड़ी ऑब्वियसली सी चीज़ है ना। अब इसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी, जिस साइड पे जो है वो क्लोजिंग हो जाए, वो उस साइड पे मार्केट जाएगी। लेकिन आप लोग उसका मेन पर्पज़ समझें। जहाँ पे डोजी लग गई है, वहाँ पे आपको कुछ रिवर्सल तो मिलने के आसार पैदा होंगे। सिंपल सी चीज़ है। और उसमें अब इवनिंग पैटर्न बनता है, शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। कई तरह के जो हैं वो डोजी पैटर्न्स हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे भी डोजी मिले हमें, वहाँ पे वो साइन होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर्सल का। अब ये टुच है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसको माइंड में रखिएगा। अब ये जब तक चल रहा है, चल रहा है। अब ये यहाँ पे फेल भी हो सकता है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके भी यहाँ पे जा सकती है। तो अगर आप लोगों को मैं कोई अपकमिंग वीक के लिए पोज़ीशन देता हूँ, तो वो आप लोगों को मैं कुछ यहीं से एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें, जितना 2300 के आस-पास से आप लोग एंट्री ले सकें, उतना बेटर है। मैं फ़िलहाल यही एंट्री दूँगा। अब ये स्मॉलर एसएल है। अगर इसकी हम रेशो निकालते हैं, तो ये आपके पास जो है वो कुछ 1/8 का जो है वो सीक्वेंस इसमें बनेगा। 2 आवर चार्ट पे ज़रा करता हूँ मैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना, कि यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन भी चल रही है बड़ी एग्रेसिवली। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर M15 में आते हैं, कोशिश करें कि M15 और M30 पे ट्रेंड लाइन बेस एंट्री लेंगे, तो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। बाकी मार्केट यहाँ पे एक डिप दे सकती है। 2300 पे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन एंट्री एरिया जो है वो आप लोगों के पास यही है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक विक दे के फौरी तौर पे ऊपर निकले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि अगर किसी ने लॉन्ग में बैठना है, अगेन अगर तो मिस कर दिया है, 2280 से बैठे हुए हैं, तो वेल एंड गुड है, जाने दें, टापो टाप टपा-टप जाने दें। लेकिन अगर आपने फ्रेश बैठना है, तो कोशिश करें कि आपके पास कुछ ये पैरामीटर्स आएँगे। बाकी 2280 पे मैं लेवल भी लगा देता हूँ। फाइनल टारगेट अगर कोई रखना चाहे, तो वो फिर सॉरी 2380 पे। ये मैंने लेवल भी लगा दिया है, इसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। और याद रखेंगे, जो आपके ज़हन में ख़्याली पुलाव पका है ना, कि जी ये 2400 पे नहीं जाएगा, जी ये 2500 पे नहीं जाएगा, तो भाईजान ये किस टाइम निकल जाएगा आपको समझ में। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों को यकीन नहीं ना आ रहा था। बार-बार मेरे वॉइस करने में भी कुछ यूज़र पूछ रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि सर 2300 जो है वो ये क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। वो यहाँ से बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग लगा के बैठे हुए थे। फिर जब कैंडल निकली है, तो वो फिर भागम-भाग में ही निकली। और ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे। इसके बाद फटाफट एक नज़र जो है वो DXY पे डालेंगे, और ताकि वीडियो जो है फिर उसको वाइंड अप की तरफ लाएँ। DXY पे अगर हम आते हैं ना, तो DXY पे आप लोगों को सिर्फ़ एक चीज़ बोली थी। अब देखें, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पे टुच नहीं है, आप लोगों का टाइम ज़ाया करने वाला सिनेरियो नहीं है। बल्कि आप लोग अगर नए यूज़र हैं इस चैनल पे, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आफ्टर रमज़ान जो है वो हम कंटिन्यूअसली लाइव स्ट्रीम भी जो है वो एक्टिव रखेंगे। और स्टार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। कुछ लाइव स्ट्रीम्स जो मैंने प्रीवियस की हुई हैं, वहाँ पे जाके लाइव सेशन को वक्फे-वक्फे से गुज़ार के देखें कि उनमें क्या चीज़ें बोली हुई हैं, क्या चीज़ें कही हुई हैं। D1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो D1 पे इस ब्लू एरिया को मार्केट ने DXY पे क्रॉस नहीं किया, और यही रेजिस्टेंस अगेन जो है वो प्ले होता हुआ दिख रहा है। अगरचे यहाँ पे कुछ मॉर्निंग का साइन है, लेकिन अगर मार्केट में यही रेजिस्टेंस होल्ड होता है, तो फिर इस वाली सपोर्ट तक आप लोग जो है वो एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोरिलेशन वाला तो खैर अभी यहाँ पे कोई सीक्वेंस चल ही नहीं रहा, किसी भी एंगल से नहीं चल रहा, DXY का भी, और याद रखें उसका भी, गोल्ड का भी। तो कोशिश करें कि ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करें कि आप लोग जो है वो कोरिलेशन के चक्कर में बैठे रहें, और कोरिलेशन जो है वो आपकी पुंगी बजा डाले। हाँ, अगर ये ब्लू लेवल क्रॉस कर जाती है मार्केट, D1 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ होती है, तो फिर आपके पास ये वाला नेक्स्ट टारगेट होगा। अदरवाइज़ ये जो सपोर्ट एरिया मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ तक आप लोग जो है वो कुछ इसमें DXY में डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है जी हमारा DXY का। उसके बाद एक नज़रसानी फटाफट कर लेते हैं यूरो USD पे।
क्योंकि ये वो पेयर हैं जो हम रेगुलर लेके चल रहे हैं। इनमें अभी मैं मज़ीद पेयर्स ऐड अप नहीं कर रहा। अब ये देखें ना, ये लेवल लगे हुए हैं और उन्हीं लेवल से मार्केट जो है वो आप लोगों को बाउंस बैक की पोजीशन से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ को जो है ना वो रेगुलर जब मैं कोई चीज़ बताया करूँ तो फिर उसका फॉलोअप लाजमी लिया करें, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये लें, उसी लेवल से मार्केट जो है, अब ये माजी में रेजिस्टेंस एरिया था जो कि इस टाइम सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर बेस एंट्री बनी थी बट वो डिप दे गई है। और अभी मज़े की बात ये है कि ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर ये फर्दर अपवर्ड मूव लेगा ही लेगा। D1 पे आता हूँ मैं। ये देखें, D1 पे भी आप लोगों को पूरा एक स्केच ड्रॉ करके दिया हुआ है। जो रेगुलर वॉचर्स हैं उनका तो इशू नहीं है, लेकिन जो नए देख रहे हैं वो माइट भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ये D1 से हमारी एंट्री निकली हुई है। मार्केट ने हूबहू एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो मेंटेन किया। ये मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताई थी ये चीज़ें, और वहीं से अगर आपने फॉलोअप लिया होता तो इस टाइम आपकी जो फ्लैट मूव है वो कुछ नहीं ना कुछ नहीं तो सिर्फ 150 पिप की मूव जो है वो आपकी इसी पेयर में चल रही होती। अब लिया या नहीं लिया, आई डोंट नो कि आपने जो है वो टाइमली कोई डिसीजन वगैरह लिया नहीं लिया। अभी भी यहाँ पे कुछ डोजी कैंडल बन रही है, और मार्केट अगर इन शॉर्ट में बोलूँ 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मार्केट यहाँ पे कुछ फर्दर अपवर्ड मूव जो है वो आप लोगों को दे सकती है। कोशिश करें अगर सेलिंग प्लान करनी है तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही करिएगा। अगर तो सेलिंग प्लान करनी है, याद रहे ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। डोंट ब्लेम के सर ये हो गया वो हो गया एसलेट हो गया। कबूल है करें, नहीं है छोड़ दें, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जी, एसएमसी को अभी ऑफ ही करते हैं। एसएमसी ने तो एम जो है ना वो आके शोर शराबा ही डालना है। एसएमसी का वो हाल है, बेसिकली खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह है। क्योंकि एसएमसी जो है वो खुद इतनी चीज़ों का मोहताज है। ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे मोहताज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो हमारा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट वो चोरी कर लेता है। तो मेरा नहीं ख्याल, बाकी आप लोगों का अगर पैटर्न चल रहा है एसएमसी पे तो वेल एंड गुड है, उसको एंजॉय करें। लें जी, ये कोई आपकी 10 रुपये पैसल के साथ 9-10 रुपये पैसल के साथ ये वाली कुछ सेल की एंट्री बनेगी इस एरिया तक, इस सपोर्ट एरिया तक, और यहीं से आप जो है फिर बाय की एंट्री भी ले सकते हैं। ओहो, बाय की एंट्री विक से नीचे अगर एसएल रख लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। और ये मज़े की बात है कि दोनों ही एंट्री में आपका एसएल जो है वो 9-9 पिप का आ रहा है, 9 से 10 पिप का। अच्छा जी, इसके बाद हमारा पेयर था, कौन सा पेयर था, और यूरो यूएसडी में बस अभी तक के लिए इतनी कहानी है। और यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई पे मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा जी, हम लोग आ गए यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के साथ D1 के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर शेयर किया था, और वो सेलिंग का स्ट्रक्चर था। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे भी ट्रिपल टॉप पैटर्न था, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यही पैटर्न था। और आई डोंट नो कि आप लोगों ने यहाँ से प्रैक्टिस किया नहीं की, लेकिन मार्केट जो है वो आप लोगों को एक ठीक ठाक टाइम के लिए जो है वो एक ही जोन में प्ले करके बार बार अगेन एंड अगेन रिवॉर्ड दे रही है। अब सवाल ये कि आप लोग रिवॉर्ड उठाते हैं या नहीं उठाते, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर कुछ नहीं ना कुछ नहीं, एक मैं जनरली भी यहाँ पे कुछ रीडिंग लूँ, मार्केट आपको डेली की जो है ना 50 से 100 पिप तो कंटिन्यूसली जो है वो इस पेयर में मिल रहे हैं। और एसएल कितना है, 22 पिप का, 23 पिप का, 25 पिप का, 1/2 का आपको डेली रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर भी अगर आपने नहीं लिया तो आई डोंट नो कि वाई। और मेरा मशवरा है कि इसमें मैं अगर आप लोगों को मज़ीद कोई पोजीशन एडवाइस करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की पोजीशन ही एडवाइस करूँगा। और वो रिमेन कहाँ से करूँगा, वो रिमेन यहीं से ही करूँगा आगे। एसएल कबूल हो एंट्री लें, नहीं हो छोड़ दें, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। बेसिक पे एसएल है, और इसके साथ लें जी 1/6 का ये जो है वो ट्रेड सेटअप है। करना चाहें चॉइस इज़ योर्स, अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो लोग कोर्स वाले हैं, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं आप लोगों ने उन्हीं को ही फॉलो करना है। अच्छा जी, पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नई नहीं चल रही है, इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना। एक स्ट्रक्चर को उसके हिसाब से फॉलो करेंगे तो मसले मसाइल नहीं होंगे। अगर उसमें कोई हैंकी बैंकी करेंगे तो फिर आप लोगों को मसले मसाइल होंगे ही होंगे। और लास्ट नज़र जो है वो एक बीटीसी के पेयर पे डाल लेते हैं। बीटीसी की भी रिक्वेस्ट आई हुई है। बीटीसी पे आप लोगों को एक ये वाला, ये देखें ना, ये एरिया लगा के देने का पर्पज़ क्या होता है, मार्केट उसके आसपास से निकल रही है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने ये कहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे, ये लाइव स्ट्रीम में ये एरियाज पड़े हुए हैं, ये लेवल। अगर आपने लाइव स्ट्रीम के वॉचर्स हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लाइव स्ट्रीम जो है वो देखी हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसके कौन कौन से लेवल आप लोगों को लगा के दिए हुए हैं। कोशिश करें कि इस सपोर्ट के नियर बाय आपको एंट्री मिल जाए। अगर यहाँ पे नई भी एंट्री मिलती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय इस एंट्री में कुछ यहाँ पे आप लोग जो है वो बाय की, शॉर्टर टर्म बाय की
प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे कुछ ये वाला क्राइटेरिया बनाए हुए है। कुछ ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे बन रहा है, तो थोड़ी-सी केयर लेने वाला टाइम भी है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और कोशिश करें कि इन्हीं एरिया से एंटर हों तो सबसे बेटर। ये जो आप लोगों को एक ये वाला सेल एरिया दे दिया और ये वाला बाय एरिया दे दिया। यहाँ से एंट्री मिल जाए तो सबसे बेटर है, वरना आप इस ट्रेंड लाइन को कुछ ढाल बनाते हुए कुछ बाय की छोटी-मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें। अगर स्पॉट में कर रहे हैं तो सबसे बेहतर है। लें जी, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। शेयरिंग इज़ केयरिंग का फ़ॉर्मूला मत भूला करें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।